भारत में बैठी शेख हसीना को हुई सजाए मौत। सऊदी में बड़ा सड़क हादसा, 42 भारतीयों की मौत। मसूद ने खुद को बताया मस्क से ज्यादा अमीर। नेपाल के बाद मैक्सिको में होगा तख्ता पलट। यूएस में बीफ समेत 200 उत्पादों से हटा टैरिफ। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। बांग्लादेश की इंटरनेशनल कोर्ट का अब तक का सबसे बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले साल हुए जुलाई विद्रोह में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाने का दोषी पाया है और मौत की सजा सुनाई है। उनके दो करीबी सहयोगियों पर भी कार्रवाई हुई है। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को फांसी और पूर्व आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। समस्या ये है कि शेख हसीना फिलहाल भारत में है। ऐसे में सवाल उठता है कि सजा कैसे लागू होगी। अब बांग्लादेश सरकार इंटरपोल की मदद लेगी। इंटरपोल दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था है। बांग्लादेश इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग करेगा, जिसके बाद हसीना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तलाश शुरू हो जाएगी। इसके बाद बांग्लादेश भारत को आधिकारिक तौर पर बताएगा कि इंटरपोल नोटिस जारी हो चुका है और उनसे सहयोग मांगा जाएगा। भारत चाहे तो हसीना को गिरफ्तार कर बांग्लादेश को सौंप सकता है, लेकिन ये पूरी तरह भारत के राजनयिक फैसले पर निर्भर करेगा। अगर भारत सहयोग नहीं करता तो बांग्लादेश इस मामले को संयुक्त राष्ट्र तक ले जा सकता है और भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। इस पूरे मामले का अगला कदम अब भारत के रुख पर निर्भर करेगा। तो वहीं सऊदी अरब से एक बहुत दुखद खबर सामने आई है। मक्का से मदीना जा रही एक बस का डीजल टैंकर से टक्कर हो गई, जिसके बाद बस में आग लग गई। इस भयानक हादसे में कम से कम 42 भारतीयों की मौत हो गई। सभी लोग उम्रा अदा करने सऊदी गए थे। हादसा सोमवार सुबह IST के मुताबिक करीब 1:30 बजे मुफरिहात के पास हुआ। बताया जा रहा है कि मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर हैदराबाद और तेलंगाना के रहने वाले थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बस में लगभग 20 महिलाएं और 11 बच्चे सवार थे। कई यात्री हादसे के समय सो रहे थे, जिसकी वजह से वे आग से बच नहीं पाए। दुर्घटना के बाद जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने तुरंत एक 24x7 कंट्रोल रूम बनाया और हेल्पलाइन नंबर जारी किया ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हादसे पर गहरा दुख जताया और कहा कि उन्होंने रियाद स्थित भारतीय दूतावास से बात की है। उन्होंने केंद्र सरकार और विदेश मंत्री से मृतकों के शव जल्द भारत लाने और घायलों के बेहतर इलाज की मांग की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी शोक व्यक्त किया और अधिकारियों को सऊदी दूतावास के संपर्क में रहकर हर संभव मदद देने के निर्देश दिए। राज्य सचिवालय में भी एक कंट्रोल रूम बना दिया गया है। तो वहीं जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का एक नया ऑडियो सामने आया है, जिसमें वह खुद को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बता रहा है। उसने दावा किया है कि वह एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग से भी ज्यादा अमीर है और उसके पास जिहाद के लिए हथियार खरीदने की कोई कमी नहीं है। ये बयान दिखाता है कि आतंकी संगठन कैसे अपने नेटवर्क और फंडिंग को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद जांच में पता चला कि आत्मघाती हमलावर उमर मोहम्मद का संबंध जैश से था। ब्लास्ट से पहले उमर मोहम्मद और मुजामिल शकील दोनों तुर्की गए थे और वहां जैश के हैंडलर से मिले थे। इन्हें अफगानिस्तान में बैठे जैश के कमांडर द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। कुछ दिन पहले जैश के बड़े आतंकी अब्दुल रऊफ असगर का भी ऑडियो सामने आया था, जिसमें वह जिहाद को बढ़ावा दे रहा था। वह 1999 की IC 814 फ्लाइट हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड है और मसूद अजहर का भाई है। अब इसके साथ साथ जैश की महिला विंग बनाने की कोशिश भी सामने आई है। मसूद अजहर की बहन सईदा अजहर 9 नवंबर को कराची में महिलाओं के लिए एक खास ट्रेनिंग कैंप कराने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इस कैंप में गरीब और युवा महिलाओं को कट्टरपंथी बनाकर आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की योजना है। ये साफ बताता है कि जैश एक बार फिर अपने नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं मैक्सिको में हाल ही में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नेपाल के बाद अब यहाँ भी जेनजी युवाओं द्वारा तख्ता पलट जैसी कोशिशों की चर्चा हो रही है। देश भर में हजारों युवा सड़क पर उतर आए हैं। उनका आरोप है कि सरकार बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और ड्रग कंट्रोल पर काबू नहीं कर पा रही है। प्रदर्शन इसलिए और तेज हो गया कि कुछ दिन पहले मिचोआकान के मेयर कार्लोस मांचो की हत्या कर दी गई थी। उनके समर्थक भी भारी संख्या में मार्च में शामिल हुए। शनिवार को मेक्सिको सिटी में नेशनल पैलेस के बाहर भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिए। यहाँ राष्ट्रपति क्लाउडिया श्रीनवाम रहती हैं, इसीलिए पुलिस भारी संख्या में तैनात की गई।
स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। हिंसा में 100 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें 40 को अस्पताल ले जाना पड़ा। साथ ही 20 नागरिक भी घायल हुए हैं और 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जेनजी युवा राष्ट्रपति शिनवाम पर ड्रग कंट्रोल के साथ मिलीभगत का आरोप लगा रहे। हालांकि शिनवाम अमेरिका की कई नीतियों की आलोचक रही हैं और वेनेजुएला जैसे देशों के समर्थक में भी खुलकर बोलती रही हैं। कार्लोस मांजो की हत्या और लगातार बढ़ती हिंसा ने उनकी सुरक्षा नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शन से उनकी सरकार पर गंभीर राजनीतिक दबाव बन गया है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीफ सहित 200 से ज्यादा खाद्य उत्पादों पर लगाए गए अपने टैरिफ हटाने का फैसला किया है। इस कदम का ऑस्ट्रेलिया ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि इससे उनके देश के किसानों, पशुपालकों और बीफ निर्यातकों को बड़ा फायदा मिलेगा। अमेरिका के उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी, क्योंकि वहां कई महीनों से किराने की कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं। 2024 में ऑस्ट्रेलिया अमेरिका को रेड मीट निर्यात करने में नंबर 1 रहा। इसीलिए ये फैसला दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक रिश्तों का संकेत माना जा रहा है। हालांकि पेनी वोंग ने ये नहीं बताया कि क्या अमेरिका स्टील और एल्यूमिनियम पर लगे भारी टैरिफ हटाएगा, जिसे लेकर ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से दबाव डाल रहा है। बीफ पर टैरिफ हटाने का फैसला ऐसे समय पर आया है जब ट्रंप सरकार महंगाई कम करने के लिए कई कृषि उत्पादों पर शुल्क कम कर रही है। अमेरिका ने हाल ही में इक्वाडोर, अर्जेंटीना, ग्वाटेमाला और एल सल्वाडोर से आने वाले उत्पादों पर भी टैरिफ में कमी की। अमेरिका में बीफ उत्पादन कम होने के कारण ऑस्ट्रेलिया का निर्यात पिछले साल 4 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक पहुंच गया। फास्ट फूड चेन और प्रीमियम मीट बाजार में ऑस्ट्रेलियाई बीफ की मांग लगातार बढ़ रही है। कुल मिलाकर ये फैसला अमेरिकी बाजार और ऑस्ट्रेलियाई किसानों दोनों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। खैर, ट्रंप के इस फैसले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।